आप देख रहे हैं भव्या शेरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति का जो री रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहा है, अगर इस रजिस्ट्रेशन में आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आखिर ये जो गोल्डन वीक स्पेशल जो बोडा आइडिया की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति का जो रजिस्ट्रेशन फिर से आरंभ किया जा रहा है, इस रजिस्ट्रेशन में कौन से प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो केबीसी जूनियर आरंभ होता है, शायद हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल जूनियर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो कन्फ्यूज है, उनको अभी ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये जो गोल्डन वीक स्पेशल बोडा आइडिया की तरफ से लेकर आया है, इसमें कौन कौन से प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पोस्टर पे आप गौर से देखेंगे तो नीचे की ओर देखिए, जहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर वीआई यूजर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो रजिस्ट्रेशन है वो बोडा आइडिया यूजर्स के लिए ही है। और इस बात को भी आप लोग जान रहे होंगे कि अगर आपके पास आइडिया का सिम होगा तो वो आपका सिम जो है ऑटोमेटिक बोडा में कन्वर्ट हो चुका है। तो बोडा वी आई का मतलब ही है बोडा और आइडिया। आज के डेट में ये दोनों सिम जो है एक साथ ही चलता है, तो चाहे आपके पास बोडा का हो या फिर आइडिया का हो, ये दोनों में किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर अदर कोई आपके पास सिम है, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो, तो फिर वैसे प्रतिभागी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नेसेसरी है कि आपके पास बोडा का सिम होना ही चाहिए। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मेट पे आपको जाने के लिए, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का जब 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा, कुछ ही घंटा जो है बचा हुआ है, जब इसका रजिस्ट्रेशन आरंभ होना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर बोडा का जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे 100% जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद पहला ऑप्शन ही ओटीपी डिमांड करेगा। यानी कि जब आप वहाँ पे उस बॉक्स में मोबाइल नंबर डालेंगे तो ध्यान रखिए, वोडा के सिम को छोड़ के अगर आप एयरटेल या फिर जियो डालते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर इस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो विकल्प है वो ओटीपी का है और उसके लिए सभी प्रतिभागी के पास बोडा का सिम जो है होना अनिवार्य हो गया है। तो जितने भी प्रतिभागी जिनके पास बोडा का सिम है वही लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और हम आपको विकल्प बता दें, अगर आपके पास बोडा का सिम नहीं भी है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब इस वीआई ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे तभी जो है ये एक्सेस आगे की ओर बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके किसी परिचित का जो है बोडा का सिम है, आपके आसपास में किसी व्यक्ति का अगर बोडा का सिम है, तो आप उसका मोबाइल नंबर जो है अपने मोबाइल में इस वीआई ऐप को इंस्टॉल करते समय आप उस व्यक्ति का बोडा वाला जो नंबर है वो आप डाल सकते हैं। और जैसे ही उस नंबर को आप डालकर सबमिट करेंगे, उस व्यक्ति के सिम पे जो है एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में वीआई ऐप पे जो है डाल देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये जो वीआई का एप्लीकेशन है वो एक्सेस होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि भले ही आपके मोबाइल में बोडा का सिम ना हो, लेकिन अगर किसी परिचित के पास बोडा का सिम है तो आप ओटीपी उस पर मंगवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके साथ समस्या ये होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और केबीसी टीम की तरफ से अगर कॉल आता है तो फिर कॉल जो है उसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे जाने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ें आप सोच समझ के कीजिएगा। आप उसी व्यक्ति का जो है मोबाइल यूज कीजिएगा जो आपके आसपास में होंगे। तो आप बिंदास इस तरीके से, अगर आपके पास बोडा का सिम नहीं भी है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से जब ये रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो बोडा का पर्सनली सिम आप परचेज भी कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। पार्टिकुलर अगर आप अपने नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो केबीसी प्ले अलोंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सोनी लिव पे जाके जो है जब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर इसका री रजिस्ट्रेशन में आप फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास अगर बोडा का सिम नहीं है तो आप बोडा का सिम परचेज भी कर सकते हैं।
और अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी परिचित का जो आसपास में रहते हैं उनके वोडा का जो नंबर है वो आप इस एप्लीकेशन पर डाल के OTP प्राप्त कीजिए। और इस तरीके से लास्ट पे चलते चलते हम आपको यही बता दें कि बिना वोडा के सिम के आप जो KBC 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।